क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, क्या वो सुन सकता है? क्या वो महसूस कर सकता है? क्या माँ की आवाज़, माँ की भावनाएं और घर का वातावरण उसके भविष्य को बदल सकता है? जी हाँ। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, गर्भ सिर्फ शरीर बनाने की जगह नहीं, गर्भ एक आत्मा के संस्कारों का पहला विद्यालय है। जब एक माँ गर्भ में भगवत गीता सुनती है तो सिर्फ शब्द नहीं सुनाई देते, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा, वो शांति, वो सकारात्मक कंपन सीधे बच्चे की चेतना तक पहुंचते हैं। आज विज्ञान भी मान चुका है कि गर्भ में पल रहा बच्चा आवाज़ें महसूस करता है, भावनाएं महसूस करता है और माँ की मानसिक स्थिति का असर उसके दिमाग और स्वभाव पर पड़ता है। सोचिए, अगर गर्भ में बच्चा डर, तनाव, झगड़े और नकारात्मक बातें सुनेगा तो उसके मन पर क्या असर होगा? और अगर वही बच्चा रोज कृष्ण की वाणी सुने, गीता का ज्ञान सुने, शांति, प्रेम और भक्ति महसूस करे, तो उसकी आत्मा कितनी मजबूत बनेगी। महाभारत में भी इसका उदाहरण मिलता है। जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सुनी थी, यानी गर्भ में भी ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी शिक्षा जो गर्भ से शुरू होती है उसे भूल जाते हैं। एक माँ जब गीता सुनती है तो उसके मन में डर कम कर, तनाव कम होता है, तो उसका मन शांत होता है और माँ का शांत मन बच्चे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। ये सिखाती है मुश्किल समय में टूटना नहीं, हार के बाद रुकना नहीं और अंधेरे में भी उम्मीद रखना। कल्पना कीजिए, अगर एक बच्चा जन्म से पहले ही ऐसी ऊर्जा महसूस करे तो उसका व्यक्तित्व कितना अलग होगा। वो बच्चा शायद ज़्यादा शांत होगा, ज़्यादा समझदार होगा, उसके अंदर करुणा होगी, धैर्य होगा और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति होगी। आज बहुत से माता पिता पूछते हैं, हम अपने बच्चे का भविष्य अच्छा कैसे बनाएं? उत्तर बहुत सरल है। बच्चे का भविष्य सिर्फ जन्म के बाद नहीं बनता, उसकी शुरुआत गर्भ से होती है। घर में कैसी बातें होती हैं, माँ क्या सुनती है, क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, ये सब बच्चे की आत्मा पर छाप छोड़ता है। इसलिए अगर कोई माँ गर्भ में रोज़ कुछ मिनट भी भगवत गीता सुनती है तो वो सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं कर रही, वो अपने बच्चे के मन में शांति, संस्कार और शक्ति के बीज बो रही है। और शायद यही कारण है कि हमारे पुराने समय में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि महान बच्चे अचानक नहीं बनते, उन्हें जन्म से पहले ही महान विचारों से सींचा जाता है। तो अगर आपके घर में कोई माँ बनने वाली है तो उसे सिर्फ दवाइयाँ ही मत दीजिए, उसे प्यार दीजिए, शांति दीजिए, अच्छे विचार दीजिए और गीता की वो दिव्य आवाज़ सुनाइए जो आत्मा को भी बदल देने की शक्ति रखती है। क्योंकि कभी कभी एक माँ के कानों से सुनी गई गीता एक बच्चे की पूरी किस्मत बदल देती है। जय श्री कृष्ण।